अगर वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आइए सवाल पे बात करते हैं। देखो लल्लू सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखो एक वस्तु को जब 20,070 रुपये में बेचा जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और उसी वस्तु को 10,035 में बेचा जाता है तो हानि होती है। लेकिन जो होने वाली हानि है वो 23% अधिक है लाभ से। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले हमने वस्तु को बेचा 20,070 रुपये में, ठीक है भाई। दूसरी बार हमने वस्तु को बेचा 10,035 रुपये में, ठीक है। अब इन दोनों एसपी का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कितना है, 10,035 रुपये। इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, दोनों चीज़ें होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, कंप्लीट हमने पढ़ा रखा है। तो दोनों एसपी का जो डिफरेंस है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है लॉस भी है। अब सवाल में ये बोला गया है कि होने वाली जो हानि है, हानि से 23% ज़्यादा है लाभ, ठीक है। तो आपने कहा सर हानि को अगर मैं 100 मान लूँ तो जो लाभ है वो 123 हो जाएगा, क्योंकि 23% ज़्यादा है। तो 123 तो हो गया प्रॉफिट, लॉस कितना हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया 223। और 223 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,035। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना, अगर 223 को मैं गुणा कर दूँ 10 के साथ में तो आएगा 2,230। तो आपने कहा सर लगभग 2,000 है और यहाँ लगभग 10,000 है, तो 2,000 को मैं 5 से गुणा करूँ तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 5 से गुणा करना बनता है। लेकिन अगर देखो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, यहाँ 230 है और यहाँ 35 है, तो 5 से गुणा नहीं कर सकता मेरे भाई, मुझे 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, 40 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इकाई का अंक 3 है और यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो 3 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मेरा इकाई का अंक 5 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 5 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15। तो मैंने भाई 5 से गुणा करना है, तो यहाँ इकाई का अंक मैंने 5 रख दिया, ठीक है। तो अब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,035 आएगा। ऐसा आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है। अगर ये मेरी कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 223 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 रुपये। अब आपने कहा सर 10,035 में बेचने पर मुझे 45 का लॉस हो गया, तो मेरी सीपी कितनी आ जाएगी, सीपी इन दोनों को जोड़ दो भाई। 10,035 में बेचने पर 45 का लॉस है तो सीपी कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 10,035 प्लस 4500, आपकी सीपी आ गई जी 14,535। और यही हमारा सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सवाल के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।